सो 624 एडी में वी सी द राइज ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब इस्लाम की जो लिमिट्स है वो यहां से शुरू होके जाती हैं यहां तक। ठीक है, एक्सपेंशन मोड में आ गया। ठीक है, उसका कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड में चल रही है इस टाइम पे डार्क एजेस। डार्क एजेस कहने का मतलब फ्यूडलिज्म, लैंड इकोनॉमी चल रही है हर जगह। और लैंड इकोनॉमी में क्या है, वुमेन शूद्र लोअर, अगर वहां पे यहाँ पे शूद्र है इंडिया में तो वहां पे सर्व्स है, स्लेव्स है, यहाँ पे सती है, वहां पे विच हंटिंग है। तो सिस्टम सारा खराब हुआ पड़ा है। और इस टाइम पर जो मैसेज लेके आएंगे होप का, लाइट का कौन लेके आएंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी का आइडिया कौन लेके आएगा, मोहम्मद साहब। वो कहेंगे कि यार छोड़ो इन चीजों को, ट्राइब्स मतलब कि जो हम अलग अलग हैं हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक बैनर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और उस बैनर को नाम क्या देंगे हम, इस्लाम। इसके अंदर हम सारे इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम क्या फॉलो करेंगे, ये पूरा वर्ल्ड का ट्रेड यहां से जा रहा है और हमें इससे कुछ फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले लड़ाई होगी कि यार ये हम जो रोमन एम्पायर इसको कंट्रोल कर रहा है वो हम इससे वापस लेंगे। अब एट द सेम टाइम जो पूरे वर्ल्ड में दो मेजर एम्पायर्स हैं, यहां पे रोमन एम्पायर आ गया आपका, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल वाले को बाइजेंटीन एम्पायर। और यहां पे ससानीड एम्पायर, ससानीड इज पर्शियन। तो अब सबसे पहले इस्लाम जब एक्सपेंशन मोड में होगा तो क्या होगा, सबसे पहले लेगा इसको। ठीक है, उसके बाद एक ब्रांच निकलेगी पर्शियन रीजन में, एक ब्रांच निकलेगी नॉर्थ अफ्रीकन और यूरोपियन रीजन में। ये देखो, उसके बाद ये सिस्टम आ जाएगा। पर्शिया को तो सारा ये इस्लामिसाइजेशन हो जाएगा इसका। और इसके ऊपर कैस्पियन सी के ऊपर वाला एरिया, वहां पे बैठे टर्क्स, ये लोग हैं अरब्स। टर्क्स क्या है, ट्राइब्स है बेसिकली। ठीक है, लड़ना आता है उनको, बस लड़ो, किल और गेट किल्ड, ये वाला सिस्टम है। इतने ज्यादा वॉरियर क्लास बहुत अच्छी है। ठीक है, वॉरियर क्लास अच्छी होने के कारण अरब्स क्या करते हैं, टर्क्स को अपने पास ले आते हैं और अपने गार्ड्स बना लेते हैं, अपने मतलब कि रॉयल ट्रूप्स में डाल लिया, अपने बॉडीगार्ड बना लिया, कुछ भी बना लिया, उसमें ले आते हैं। बट इस्लाम में स्लेव्स को बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है, इतनी अच्छी पोजीशन की दे कैन इवन राइज टू द स्टेटस ऑफ सुल्तान। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जो है वो अप टू द स्टेटस ऑफ सुल्तान तक पहुंचते हैं। उनको पढ़ने लिखने का पूरा मतलब बेसिकली इक्वल और डिग्निफाइड लाइफ मिलती है इस्लाम में स्लेव्स को। तो अब क्या हो रहा है, यहां से लेके हमने इसके एक्सपेंशन मोड में जाना है। एक्सपेंशन मोड पढ़ने का कारण बेसिक हमारा क्यों है कि क्यों इंडिया में आ रहे हैं, अब ये इंडिया तक पहुंच क्यों रहे हैं। यूरोप सारा ले लिया, पर्शिया सारा ले लिया, टर्क्स को सबको अपने बीच में ले लिया। तो अब इंडिया में जब आ रहे हैं तो उस टाइम पे इंडिया में क्या हालात है, ठीक है, और इंडिया में आने के कारण क्या, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद ये होता है, चलो बेसिक सी स्टोरी आगे लिखिए। हाँ, वैसे मोहम्मद साहब वाज बोर्न इन 570 AD इन मक्का, बट उस टाइम पे वहां के अरिस्टोक्रेटिक क्लास है और वो कहते हैं कि नहीं, जो आप कह रहे हो वो गलत है, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस है वो हम उसी को स्टिक करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, उन्हें मक्का छोड़ना पड़ जाता है एंड ही गोज टू मदीना। एंड इस चीज को क्या बोलते हैं हम, हिजरा एरा। हिजरा एरा, दिस इज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ मुस्लिम्स। और 622 AD में 622 AD में ये मक्का से मदीना जाते हैं मोहम्मद साहब, एंड इट इज काउंटेड एज द फर्स्ट ईयर ऑफ मुस्लिम कैलेंडर एंड इट इज कॉल्ड हिजरा एरा। नेशनल कैलेंडर कौन सा हमारे इंडिया में फॉलो हो रहा है, साका एरा। विक्रम एरा कब शुरू हुआ था, गुप्ता एरा। ये सारे याद होने चाहिए, क्रोनोलॉजी कौन सा कब याद पहले हुआ, ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि सबसे पहला एरा कौन सा आया। ठीक है ना, उसके बाद ईयर्स भी याद होने चाहिए और किसने स्टार्ट करा। तो हिजरा एरा आज हम नया इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारा नया कैलेंडर। इट इज कौन सा है अभी, 622 AD, दैट मीन सबसे रिसेंट जो डेवलप हुआ। वहां पर जाके मदीना में जब जाते हैं, वहां पे एक फोटो हमें काबा, एक ब्लैक स्टोन जो है वो दिखता है हमें आज वहां पे। बट उससे पहले क्या था, मदीना में जब मोहम्मद साहब जाते हैं वहां पे बड़ी सारी मूर्तियां पड़ी होती हैं। तो वो कहते हैं कि यार ये तो गलत चीज है, हमें एक यूनिफाइड गॉड की, एक सिंगल गॉड की हमें पूजा करनी है
एंड उसका नाम क्या होगा, अल्लाह। तो क्या होगा, मदीना में वो ऊपर केव्स में जाते हैं रेस्ट करने, एंड इट इज सेड कि मतलब कि उस दिन क्या होता है, उनको एलाइटनमेंट हो जाती है। गैब्रियल जिब्राइल जो है वो उनको आके एलाइटन कर देता है कि नहीं कि यू आर द प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन होता है, मैसेंजर। प्रॉफिट का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। जैसे क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट का मतलब होता है मैसेंजर, और हिंदुइज्म में क्या चीज को बोलते हैं हम, अवतारवाद। आपने क्या वर्ड बोला, प्रीस्ट तो नहीं। देखो ये होता है श्रुति एक स्मृति। श्रुति है जो सुना, डिवाइन से सुना हमने। तो अगर मुस्लिम्स में काउंट करेंगे वो प्रॉफिट को सुनेगा, क्या हो रहा है डिवाइन बातें। क्रिश्चियनिटी में होगा क्राइस्ट होगा, जीसस क्राइस्ट है। और यहां पे क्या होगा, अवतारवाद। शिव 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 का अवतार, कृष्ण का अवतार, विष्णु अवतार, ये चीज। उसके बाद क्या होता है, वो वहां पे जाकर एनलाइटनमेंट होती है कि यू हैव टू, जैसे एक इस्लाम एस्टेब्लिश करना है, कुरान लिखनी है, तो ये सारी चीजें जो है एनलाइटनमेंट हो जाती है। एंड जो है मोहम्मद साहब बिकम्स प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। रिटर्न्स बैक टू मक्का आफ्टर 8 years। मक्का आते हैं अच्छी खासी फॉलोइंग के साथ में, जो लोग उनके साथ अब जुड़ गए हैं उसके साथ वो वापस आते हैं और आके मक्का में फिर एस्टेब्लिश करते हैं अपना एम्पायर। बट सून ही डाइज इन 632। उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि आई एम द लास्ट प्रॉफिट, कि मेरे बाद कोई प्रॉफिट नहीं होगा। बट इस एम्पायर को भी तो देखना है, इस रिलीजन को भी देखना है, क्योंकि गलत ना हो इसमें, कोई इसमें किसी के साथ धक्का ना हो जाए। तो उसके बाद क्या होता है, कैलिफ्स। कैलिफ्स आते हैं, एंड कैलिफ्स से सारे कौन से हैं, अरेबियन। अरेबियंस है ये सारे लोग। अभी टर्क्स नहीं आए, इतनी उनको लिबर्टी नहीं मिली कि इतना इंटीरियर में स्लिप ऑन हो जाए। रशीदीन्स आर कॉल्ड द फर्स्ट फोर कैलिफ्स, बट उमाय्यद्स और अब्बासीद्स, ये कैलिफ्स जब रहे तो पूरा अच्छे लेवल पे इस्लाम की एक्सपेंशन होती है। तो आपको याद रखना, रशीदीन्स एंड आर कॉल्ड फर्स्ट फोर कैलिफ्स, बट उमाय्यद्स और अब्बासीद्स के टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे एक्सपेंशन होती है इस्लाम की। अभी देख लो, जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ मोहम्मद साहब 632 में क्या सीन है, मक्का मदीना तो आ गया, अरेबिया का भी रेड सी वाला एरिया पोर्शन जो है वो इनके कंट्रोल करने का मतलब है कि इस्लाम के मैनर में आ गया बेसिकली, ठीक है। अब आप शारजा में देखी जाना, यहां पर ये सारी अभी जर्मैनिक ट्राइब्स ही हैं। इंडिया में, चाइना में, अरेबिया में सिविलाइजेशंस आ गई, और यहां पर कौन है, जर्मैनिक ट्राइब्स, जो बाद में आके दुनिया को सिविलाइजेशन का पाठ पढ़ाएंगे। अब एक तो आ गया ये, अब इनकी नेक्स्ट क्या होगा, एक तो इस सिल्क रूट जो इधर से आ रहा है इसको कॉन्कर करना है, और मैरीटाइम सिल्क रूट और मेडिटेरेनियन को कॉन्कर करना है। दैट मीन्स इधर भी आना, इधर भी आना, इधर भी आना, और ये आ जाएंगे जल्दी। वैसे स्प्रेड ऑफ इस्लाम 622 to 750, देखो ये सारी डायरेक्शन में निकल गया। एंड हमारे पढ़ने का क्या है, ये वाला इंडस के इधर इधर, मोहम्मद बिन कासिम 712 AD, ये वाला सारा ले लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ईस्टर्न रोमन एम्पायर में भी बढ़ जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद ये वाला सारा एरिया भी देखो, मेडिटेरेनियन को चारों साइड से घेर लिया उन्होंने, यानी मेडिटेरेनियन का ट्रेड कौन देखेगा, कैलिफ्स। इस्लाम के बैनर, इस्लाम को यूज करके अब ये सारे ट्रेड को, वर्ल्ड के ट्रेड को कौन कर रहा है। और यही मैं कह रहा था कि आपने बोला कि वो हम बोलते हैं कि वो इंडिया आए, प्लंडर किया और वापस चले गए। उनके पास इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, वो एक छोटे से मतलब कि अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है उनको। जो सोना गोल्ड आ रहा है कहां से आ रहा है, अफ्रीका से आ रहा है, वो इन्होंने कॉन्कर कर लिया। सिल्क रूट जो मेन है वो यहां पर है, यूरोप सारा पैसा दे रहा है, इनको दे रहा है। इंडिया से इनको उत्तर पथ दक्षिण पथ जो सब्सिडरी है मेन सिल्क रूट की, क्या जरूरत है उसकी, इनको क्या चाहिए, ये वाला एरिया। तो इसलिए वो आते हैं एंड दे प्लंडर द बैंक्स, और उस टाइम पे बैंक्स क्या है, टेंपल्स। तो इसलिए बड़ी मिसकंसेप्शन सी है लोगों को कि भाई नहीं गजनी गौरी आए, उनको जरूरत ही नहीं आने की। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये रहा एक्सपेंशन मोड, सारी जगह जा रहे हैं। बट हमारे पॉइंट क्या है इसके लिए, इंडस के साथ वाला एरिया
जो मोहम्मद बिन कासिम के हम अंडर पढ़ेंगे इस चीज को। अब वही बात है, डार्क एजेस चल रही है यूरोप में और इंडिया में, बट गोल्डन एज किसकी चल रही है? इस्लाम की। एक्सपेंशन मोड बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ, पर्शियंस, अब ये देखो, ये सारा एरिया किसमें आ गया? कैलिफेट में आ गया। बेसिकली इस्लाम एक्सपेंशन जो है वो हो रही है। अब ये सारे कौन है? टर्किश ट्राइब्स हैं बेसिकली। ये देखो, ये खानेट्स हैं, खानगेट्स, इधर भी होगा खानेट्स, वेस्टर्न और ईस्ट खानेट्स। तो जो खान वर्ड है, इट इज नॉट ऑफ अरेबियन ओरिजिन, इट इज ऑफ टर्क ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये सारे टर्क्स हैं। अब इनको भी, ये यहां पर है, ये गुज, ये देखो गुज टर्क्स बोले थे हमने। इन्होंने पहले इन्वेजन जब करी थी तो यहाँ पे गुजरात में गुर्जर प्रतिहार, यहां से आके ये आए थे जब, तो मिले हैं। उसके बाद इंडियनाइजेशन हुई है और गुर्जर प्रतिहार एंड अल्टीमेटली टर्क्स। इसीलिए हम कहते हैं कि देखो, टर्क्स को हम अगर ट्राइब, मतलब कि वॉरिंग ट्राइब्स कहते हैं, लड़ने वाले ट्राइब्स कहते हैं। इसीलिए राजपूत भी सेम, मतलब कि ब्लड तो सेम ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम है, तो इसलिए राजपूत को भी हमेशा यही होता है कि हम लड़े। तो इसलिए इन दोनों का कन्फ्रंटेशन जब होगा तो अच्छी खासी लड़ाइयां होंगी। Arabs had good relation with India, but Turks did not have any relation. अब टर्क्स कौन से रीजन में है? इस रीजन में, ठीक है। और अरब्स कहां पे? इधर। इनके साथ तो हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, बट अरब्स के साथ हमारा कोई रिलेशन कभी रहा ही नहीं। टर्क्स के साथ हमारा कोई रिलेशन रहा ही नहीं। कारण ये कश्मीर है, इधर चाइना के साथ हम ट्रेड कर लेते हैं, सिल्क रूट से कोई सामान उठाना, यहां पर गए और गए। और ये जो टर्क्स हैं, ये तो वॉरिंग ट्राइब्स हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, बस इनका कुछ नहीं लेना देना। बट बाद में क्या होगा? इस्लाम इनको अपने अंदर संभाल लेगा। तो इसलिए इंडिया के लिए, इनके दिमाग में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, रादर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए कोई है ही नहीं रिगार्ड। इसीलिए जब टर्किश इन्वेजन जो होगी उसमें हमें दिखेगा लड़ाइयां। अरब जब तक आ रहे हैं वो मिलकर बैठते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन मोड में आना, डिप्लोमेटिकली सॉल्व होनी है चीजें। बट अब क्या हो, टर्किश इन्वेजन में लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। अब्बासीज वर गेटिंग वीक एंड टर्क्स वर गेटिंग पावरफुल। अब क्या हुआ, उमायद और अब्बासीज जो लास्ट कैलिफेट्स में हम अगर काउंट करें, वो वीक हो रहे हैं। उसका कारण क्या? अब इधर से मंगोल्स की एंट्री शुरू हो रही है पीछे से। टर्क्स के भी पीछे से कौन आ रहे हैं? मंगोल्स आ रहे हैं। वो धीरे धीरे इसको खत्म कर रहे हैं। सॉरी, मंगोल्स अभी नहीं, ख्वारज़मीन अभी आएगी, ख्वारज़ीन डायनेस्टी जो इनको खत्म कर देगी। और इनको खत्म कौन करेगा? मंगोल्स। यानी कि शेर का सवा शेर, शेर का सवा शेर का बब्बर शेर। तो ये वो वाली अपनी सीरीज चलेंगी। अब टर्क्स जब आए, टर्क्स की जब एसिमिलेशन, इस्लामिसाइजेशन होगी, इस्लामिसाइजेशन होने के साथ साथ क्या होगा? पर्शियनाइजेशन भी होगी। अब पर्शियनाइजेशन हमें पता है कि पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन इज एंड वाज द बेस्ट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अलेक्जेंडर भी जब ग्रीक से इंडिया में आया तो वो सतर्प सिस्टम ही लेके आया था अपना। उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पर्शियंस की ही रहने दी। इवन अलेक्जेंडर मैरिड अ पर्शियन वुमन, और ये डिसाइडेड था कि जो उससे उसको बेटा होगा वही उसका सक्सेसर होगा। तो बेसिकली पर्शियन जो लैंड है दैट इज वेरी कल्चरली वेरी रिच। अब जब टर्क्स आए यहाँ पर, उनको दो फायदे मिल गए। एक तो इस्लाम का उनको मतलब कि कुछ नाम मिल गया, पहले तो वो ट्राइब्स थे, और दूसरा उनको दिमाग कहां से मिल गया? पर्शियन से मिल गया। अब वो बड़े स्ट्रांग हो गए। तो अब स्ट्रांग होने के साथ साथ जो यहां पर कैलिफ्स थे वो हो गए वीक। अब उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब फॉर एग्जाम्पल इधर ये जुबलिस्तान, काबुलिस्तान और जुबलिस्तान वाले एरिया में, अब यहां पर क्या हुआ, एक कोई टर्क जो है वो इतना पावरफुल हो गया कि वो यहां पे रूल करने लग गया, और इधर जो कैलिफेट है वो वीक हो गया। अब इतनी दूर कैलिफेट का कंट्रोल नहीं रहा, तो उसने क्या करा, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। और इसी से हमें क्या दिखेगा? यामिनी डायनेस्टी निकलेगी। यामिनी डायनेस्टी से कौन निकलेगा? गजनी। तो ये सीन हुआ कि टर्क्स और अरब्स का फर्क समझो पहले तो, कि टर्क्स कौन है, अरब्स कौन है। इसीलिए दोनों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडियन एक्सपेंशन मोड वो डिफरेंट है। टर्क्स ये रहे। अब
अब कैलिफ्स को जो खत्म करेंगे उसको भी खत्म करेंगे, उसके बाद टर्क्स की भी, दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाएगी जब मंगोल्स इंडिया में आएंगे। अब मंगोल्स कौन से, जिनके इस्लामीकरण जिनका हो गया, वो आके यहां पे बन जाएंगे मुगल्स। अब वही सेम चीज दोबारा दिखा रहे हैं आपको। कैलिफ्स यहां पर आपको दिखे, ये देखो ये यहां पर आपके टर्क्स का जो है वो सुल्तान बन गए, वो सुल्तान का टाइटल ले लेंगे। सुल्तान और बादशाह में डिफरेंस बताया था मैंने आपको, क्या होता है। जो दिल्ली सल्तनत है उसके सुल्तान है, जो मुगल एम्पायर है उसके बादशाह है। फर्क हाँ, नहीं फर्क क्या है, नहीं उल्टा बोल गया। सुल्तान जो कैलिफ डिक्लेयर करे और बादशाह कौन, तो खुद डिक्लेयर कर दे अपने आप को। मतलब कि तब तक कैलिफ की एटलीस्ट इतनी तो सुनते थे वो कि भाई नहीं, तेरे से पूछ के। इल्तुतमिश जो है वो वहां पे कैलिफ से परमिशन लेके आता है, सर्टिफिकेट लेके आता है कि नहीं मैं सुल्तान हूं। बट बाबर ऐसा नहीं करता कभी। अकबर का देखा हमने करते हुए कि वो कैलिफ के पास जा रहा है, नहीं जा रहा, वो होली सोली वो ही आगे क्लियर। ये देखो खान गेट्स, ये टर्क्स ऊपर हैं सारे, और ये गुज टर्क्स, ये अराल सी कैस्पियन सी वाले रीजन से जब इन्होंने इन्वेजन करी है, तो ये गुर्जर प्रतिहार जो बाद में राजपूत बन गए। तो इसीलिए पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा हमें दिखते हैं जिनमें टेंडेंसीज यही है लड़ने वाली। अब ये देख लो, अबाजीज के बाद आए समानीद, समानीद के बाद गजनवीड्स, गजनवीड्स के बाद सेल्जुक्स, और सेल्जुक्स के बाद इनको सेल्जुक्स को किसने खत्म करा, ख्वारज़मी ने, और ख्वारज़मी को किसने खत्म करा, मंगोल्स ने। चंगेज खान आ गया आप सीन में। टर्क्स ने ले ली पावर अब अरब से एंड बिकेम पोस्ट मंगोल इन्वेजन। अब मंगोल्स की भी इन्वेजन हो रही है साथ साथ में, और जो अरब्स हैं वो वीक हो रहे हैं, और टर्क्स जो हैं दूर होने की वजह से अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम कैलिफ, और सिर्फ रिलीजियस सुप्रीमेसी। उसको बोला ठीक है, यू विल बी हैविंग ओनली रिलीजियस सुप्रीमेसी ओवर अस, नथिंग मोर देन दैट। दे हैड ओनली वन ऑप्शन टू मूव। अब देखो, अब यहां पर जो है वो टर्क्स ने कॉन्कर कर लिया। ठीक है, इधर जाएंगे, इधर तो अरब वर्ल्ड के गढ़ में जाना, मतलब फिर रेलेवेंस खत्म, फिर स्लेव के स्लेव रह जाएंगे। ऊपर जाएंगे, अपनों के साथ ही लड़ना पड़ेगा या मंगोल्स के साथ लड़ना पड़ेगा, नीचे कहीं जा नहीं सकते। तो एक ऑप्शन क्या बचता है इनके पास एक्सपेंशन का, अब टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसीलिए अब टुवर्ड्स सारा जो इनका ध्यान होगा वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की वजह से तरफ हो जाएगा। बट इंडिया में क्या है, इंडिया में मारोमारी चल रही है, माइनर डायनेस्टी, छोटे छोटे राज, कोई कहता है मैं चौहान हूं, कोई कहता है मैं तोमर हूं, कोई कहता है मैं परमार हूं, सब छोटे छोटे बटे हुए हैं। और ये कितने बड़े बड़े एम्पायर हैं। अब इतने बड़े एम्पायर के साथ लड़ना तो मुश्किल है, बट फिर भी हम छोटे, अब जो माइनर, जो छोटी टेरिटरीज है उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक तो अरब किंगडम्स है, मुल्तान और सिंध की, जो मोहम्मद कासिम ने 712 में ली हुई है। उसके बाद एक कश्मीर वाली साइड पे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हिंदू शाही, जयपाल, अनदपाल, ठीक है वो है। उसके बाद एक कश्मीर किंगडम है। उसके बाद ट्राइपार्टाइट पार्टीज है, लेकिन पैरेलल चल रहा है। जो हमने राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर पढ़े हैं, गुर्जर प्रतिहार पढ़े, पैरेलल चल रहे हैं। उधर वर्ल्ड में ये चल रहा है, इंडिया में ये चल रहा है। तो अब उसके साथ रिलेट करके इस्लामिक इन्वेजन को हमने पढ़ना है। अब इसमें मेन जो हमने पढ़ना है वो एक ही है, हिंदू शाही रूलर्स हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये देखो, ये वाले रीजन में कर रहे हैं ये। अब क्या सीन हो जाता है वहां पे, ईरान में चल पड़ी है, ईरान वाले मतलब कि पर्शियन रीजन में चल पड़ी है वॉर ऑफ सक्सेशन। और उस वॉर ऑफ सक्सेशन में अलतगीन एक गलत राजे का साथ दे देता है जो हार जाता है बेसिकली। तो अब ईरान वाली साइड पे तो जा नहीं सकता, तो अब कहां पे जाना है इसको, इंडिया। अब इस वजह से जब अलतगीन जब हार जाता है तो इसको क्या होता है, वापस जाना पड़ता है। तो ये क्या करता है, तो ये टुवर्ड्स इंडिया, टुवर्ड्स अफगानिस्तान आता है, और वहां पे आके क्या बना देते हैं, यामिनी डायनेस्टी। और इसी में से हमें क्या दिखेगा, मोहम्मद गजनी निकलता हुआ दिखेगा।
His slave Subutgin was his successor and tension was Shahi dynasty. अब ये जो यामिनी डायनेस्टी यहां पर है, हिंदू शाही डायनेस्टी यहां पर है। अब यहां से अंदर अब इनको पता लग गया कि ये कहीं और जा नहीं सकते, हमारे पास ही आएंगे। तो हिंदू शाही डायनेस्टी में राजा होता है जयपाल। जयपाल, अब जयपाल को डर लगने लग जाता है कि यार ये तो मतलब ये इधर आएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तो जयपाल ओवर कॉन्फिडेंस में, और सुबुतगीन बेसिकली स्लेव है अलप्तगीन का, बट महमूद ऑफ गजनी जो है वो बेटा है सुबुतगीन का, ठीक है, हेरिडिटरी हो गया। इसके बाद सक्सीडेड बाय हिज सन महमूद ऑफ गजनी, नया लड़का आया जयपाल। अब जयपाल को लगा कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, ये तो कल का लड़का है, मैं इसको हरा दूंगा। जयपाल क्या करता है, इसके एरिया में चल जाता है। एरिया में चल जाता है, वहां पे इसको आदत नहीं होती, नहीं ठंड की वजह से आर्मी भी हार जाती है और खुद भी हार जाता है, और वापस आके मतलब कि राजपूत, लेकिन खून कौन सा है, राजपूत खून है। राजपूतों का क्या है कि बस अगर हार गए तो उससे बेटर तो मरना है। तो जयपाल क्या आता है, वापस आता है, अपनी चीता चलाता है और उस पर जिंदा बैठ जाता है, अपने आप को खत्म कर लेता है। जयपाल के बाद कौन आता है, उसका बेटा अनंतपाल। अनंतपाल भी गजनी से एक फाइट लड़ता है 108 सीई में, और जिसको कहते हैं बैटल ऑफ वाहिन, पेशावर का नाम है, ठीक है। उसमें अनंतपाल भी हार जाता है। अब उससे क्या होता है, अब ये देखो हम हमेशा पढ़ रहे हैं ये हिंदू कुश माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स और पेनिनसुलर रीजन। अब जो भी इन्वेजन हो रही है इंडिया में, कहां से हो रही है, खैबर या बोलन से पास से हो रही है। अब हिंदू शाही डायनेस्टी यहां पर थी, ठीक है। अब हारने के बाद क्या हुआ, वो इन पासिस के हो गए पीछे, और ये किसके अंडर में आ गया, गजनी के अंडर आ गया। अब गजनी के अंडर आ गया, दैट मीन्स जो सारा पीछे से है इस्लामिजाइजेशन, इस्लामिक फोर्सेस हैं, जो भी है, टर्क्स हैं, अरब्स हैं, सबको रास्ता कहां से मिल गया, अब फ्री हैंड, ये पासिस है। जब हिंदू शाही डायनेस्टी पीछे हुई, इनको पासिस अब ओपन हो गए, अब जहां मर्जी से आओ। अब या तो चाहे यहां से आ जाओ, यहां से गुजरात से आ जाओ, गुजरात में, बट एक बाद में एक हम पढ़ेंगे, ट्राई करता है, बट उसमें कहते हैं मार्शी लैंड्स होती हैं, दलदल होता है, तो यहां से वो मतलब सक्सेसफुल नहीं होते, तो इसलिए दोबारा से घूमते हैं और ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट से आते हैं, बोलन खैबर से आते हैं, और ट्रेड चल रहा है, लड़ाई जो है। अब आप कह रहे हो कि सारे यहां से क्यों आ रहे हैं, यहां से बोट लें और आ जाए यहां पे चुप करके, बट अभी तक शिप इंडस्ट्री क्या है, सिर्फ ट्रेड के लिए काम आ रही है। सेना लेके जानी, घोड़े लेके जाने, इतनी मतलब कि तोपें बारूद लेके जाना, वो पॉसिबल नहीं है अभी। सो क्या है, इनको लैंड रूट ही लेना पड़ेगा सबको। एंड दिस लेड टू द स्टार्ट ऑफ न्यू फेज इन इंडियन हिस्ट्री। पासिस फ्री हो गए, जगह मिल गई, पीछे से पूरी फोर्सेज आ रही है, और इंडिया में फ्यूडलिज्म यानी कि लैंड इकोनॉमी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है, गुर्जर प्रतिहार टूट गए हैं। अब सारे दिल्ली किसी के पास है, डेक्कन किसी के पास है, नीचे सिर्फ चोलाज हैं जो बढ़िया अपना फ्लरिश कर रहे हैं, बट वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे। सो विद दिस अब टर्किश इन्वेजन हो गई स्टार्ट। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वही अब गजनी के टाइम से दोबारा से क्या होगा, टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन। अब थर्ड अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग होगी अब, और जो पीक पे कहां पे पहुंचेगी अपनी, जब फॉरेन इन्वेजन हो जाएंगी। फॉरेन इन्वेजन होने से पहले रादर खलजीज तक, नहीं लोदीज ले लो, लोदीज तक ना आपका ठीक रहेगा अर्बनाइजेशन का, बट उसके बाद गिरावट शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोबारा फ्यूडलिज्म की तरफ जाएंगे, लैंड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, अंटिल द मॉडर्न फेज विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस।